बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल ने अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 2002 में चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा था। अपने पिता की आपत्तियों के बावजूद ईशा ने अभिनय के करियर को चूज किया। इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार उन्होंने 2004 में एक्शन फिल्म धूम से सफलता हासिल की। शादी और बच्चों के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कुछ समय का ब्रेक लिया और 2022 में क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस में अजय देवगन के साथ नजर आई। प्रोफेशनल लाइफ से अलग ईशा की निजी जिंदगी भी लोगों का ध्यान खींचती रहती है। हाल ही में 42 वर्षीय ईशा देओल ने अपने 12 साल लंबे रिलेशनशिप के बाद पति भरत तख्तानी से अलग होने का फैसला किया है। ये कपल दो बेटियों के पेरेंट्स हैं। ईशा देओल ने 2012 में भरत तख्तानी से शादी की थी और कपल की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी राध्या का जन्म 2017 में हुआ था और छोटी बेटी मिराया का जन्म 2019 में हुआ था। काफी टाइम से ये खबरें आ रही थी कि उनकी मैरिड लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब फाइनली ईशा और भरत ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से अपने तलाक की घोषणा की है। ईशा और भरत का यूं तलाक ले लेना कई लोगों को बड़ा खटका है। दरअसल इंडस्ट्री में अभी एक के बाद एक कई तलाक होते जा रहे हैं और लोगों का प्यार से भरोसा उठता जा रहा है। इसकी एक वजह यह भी थी कि ईशा और भरत तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और दोनों की लव मैरिज भी हुई थी। उसके बावजूद ये रिश्ता खत्म हुआ। ईशा और भरत की दोस्ती से लेकर लव बर्ड्स बने तक की कहानी भी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। दोनों की पहली मुलाकात टीनेज के दौरान एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान हुई थी, जहां पर ईशा जमनाबाई नरसी स्कूल जुहू में पढ़ती थी, तो वहीं दूसरी ओर भरत बांद्रा के लर्नर्स एकेडमी में पढ़ते थे। ईशा ने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि भरत को वो बहुत प्यारी लगती थी। भले ही वो ब्रेसिज लगाती थी, लेकिन उन्हें अपने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। ईशा ने कहा था, मैं जमनाबाई नरसी स्कूल में थी, भरत बांद्रा के लर्नर्स एकेडमी में पढ़ रहे थे। वह एक ऐसा स्कूल था जिसमें अच्छे दिखने वाले लड़के थे। हम कैस्केड नामक इंटर स्कूल कंपटीशन में मिले थे, जो मेरे स्कूल द्वारा आयोजित किया गया था। मैंने अपना फोन नंबर टिश्यू के एक टुकड़े पर लिखा और उन्हें दे दिया। मेरे पास तब ब्रेसिज थे। मैं हमेशा कहती हूँ कि वो ब्रेसिज के साथ मुझे सच्चा प्यार करते थे और मैं बहुत प्यारी लगती थी। ईशा ने ये भी बताया था कि कैसे एक घटना के बाद उनका रिश्ता बदल गया था। उन्होंने खुलासा किया था कि भरत उनका हाथ पकड़ना चाहते थे, लेकिन ईशा चिढ़ गई थी। लेकिन यह एक अनमेच्योर बेवकूफ़ी भरी उम्र थी। एक बार जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, तो मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? और इस घटना के बाद दोनों ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। हालांकि भरत ईशा की बहन अहाना देओल के साथ संपर्क में थे। इस घटना को याद करते हुए भरत ने कहा था, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। हालांकि मैं उनके संपर्क में नहीं रहा, लेकिन अहाना के साथ मेरी दोस्ती बनी रही, इसलिए कहीं ना कहीं संबंध बना रहा। मैंने हमेशा ईशा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा। आखिरकार वो मेरा पहला प्यार थी। इस घटना के बाद ईशा और भरत ने अपने रोमांस को फिर से जगाया और इसमें ईशा की बहन अहाना ने मुख्य भूमिका निभाई। जब ईशा अमेरिका की जर्नी पर थी, तो उनकी बहन ने भरत को उनके ठिकाने के बारे में बताया और इस मौके पर हुई मुलाकात में लव बर्ड्स की लंबे समय से खोई हुई चिंगारी फिर जाग उठी। उसी मुलाकात से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी। ईशा ने अपने बॉयफ्रेंड को जब अपनी माँ से मिलवाया, तो उन्होंने तुरंत भरत से मुलाकात की। हेमा मालिनी से सहमति मिलने के बाद ईशा ने भरत को अपने पिता धर्मेंद्र से मिलवाया। धर्मेंद्र ने उनसे कुछ कुछ सवाल भी पूछे थे और फिर उन्हें अपनी स्वीकृति दे दी थी। ईशा और भरत के माता पिता की मुलाकात के तुरंत बाद दोनों ने सगाई करने का फैसला किया। फरवरी 2012 में भरत और ईशा ने परिवार की मौजूदगी में अंगूठी एक्सचेंज करके सगाई की थी। ईशा ने यह भी बताया था कि भरत ने उन्हें ऑफिशियली प्रपोज नहीं किया था, लेकिन सगाई वाले दिन उन्हें प्रपोज करके अंगूठी पहनाई। द- ईशा और भरत की सगाई में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अलावा सनी देओल और बॉबी देओल भी मौजूद थे और इंडस्ट्री से केवल जया बच्चन ही मौजूद थी। इसके बाद कपल ने 29 जून 2012 को शादी की। दोनों की शादी मुंबई के इस्कॉन मंदिर में हुई थी और ये काफी भव्य समारोह था और इसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थी। भरत और ईशा ने 2017 में फिर से शादी रचाई थी, जब कपल अपनी पेरेंटहुड जर्नी के लिए तैयार थे।
दरअसल ईशा की गोद भराई के जश्न के दौरान मुंबई के इस्कॉन मंदिर में दोनों ने एक बार फिर से शादी रचाई थी। लेकिन दुर्भाग्य से शादी के 12 सालों के बाद 6 फरवरी 2024 को कपल ने अलग होने का फैसला लिया है। पिछले कई दिनों से ईशा और भरत साथ में नजर नहीं आ रहे थे। हेमा मालिनी के 75वें बर्थडे के मौके पर भी भरत शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद से मीडिया में दोनों के अलग होने की अफवाहें थी। कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा है, हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। हमारे जीवन में इस बदलाव के माध्यम से हमारी दो बच्चियों का सर्वोत्तम हित और कल्याण हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और रहेगा। हम इस बात की सराहना करेंगे कि हमारी प्राइवेसी का सम्मान किया गया है। अब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ईशा और भरत आखिर क्यों अलग हुए। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि भरत ने बैंगलोर में रहने वाली एक महिला के लिए ईशा को धोखा दिया है। रेडिट ने बताया कि उन्होंने बैंगलोर में एक पार्टी में भरत को उस महिला के साथ देखा था। यानी कि ईशा के साथ शादीशुदा जिंदगी जीते हुए भी भरत किसी और के साथ लव अफेयर में थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ईशा और भरत के अलग होने से उनके कई फैंस को झटका लगा है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।